Hello friends, today we are going to take the exercise of the poem I am a ghost who lost his boo. The exercise, question A, answer these questions. Number 1, how is the ghost in the poem different from other ghost? ये जो घोस्ट है वो दूसरे घोस्ट से निराला कैसे है, डिफरेंट कैसे है? He is different because he has lost his boo. Okay, he is different because he has lost his boo. Second question, does the ghost know where his boo is? Does the ghost know where his boo is? And the answer is no, he doesn't know where his boo is. Okay, आप फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं अपने अच्छे हैंड राइटिंग में, अपने नोटबुक में. ठीक है. नाउ थर्ड, डिस्क्राइब द घोस्ट बू. घोस्ट का बू कैसा था? इट वॉज पियर्सिंग, फियर्स एंड लाउड. ओके. नाउ फोर्थ, व्हाई इज अ घोस्ट नॉट अ घोस्ट विदाउट बू? घोस्ट क्यों नहीं होता विदाउट बू? बिकॉज ही कैन नॉट स्केयर एनीवन विदाउट बू. वो दूसरे लोगों को डरा नहीं सकता विदाउट बू. उसके बू के बिना वो डरा नहीं सकता. ठीक है. नाउ क्वेश्चन बी, राइट द वर्ड्स इन द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम्स. करेक्ट कॉलम में ये जो बॉक्स में दिए गए शब्द हैं वो आपको सॉर्ट आउट करके लिखने हैं. प्राउड, स्कैरी, लाउड, मोपिंग, फियर्स, अनहैप्पी, लॉस्ट, एनक्सियस, डिप्रेस्ड, हैप्पी, ये सारे शब्द हैं. तो घोस्ट विथ हिज बू एंड घोस्ट विदाउट हिज बू, ये दो कॉलम है. तो घोस्ट विथ हिज बू में आते हैं हैप्पी, प्राउड, लाउड, फियर्स, स्कैरी. एंड घोस्ट विदाउट हिज बू में आते हैं अनहैप्पी, मॉपिंग, लॉस्ट, एनक्सियस, डिप्रेस्ड. ओके. In this way, our B question also finished. Now turn to C. Read the poem again. Fill in the blanks with words, sentences which tells us the following. आपको नीचे कई sentences दिए हैं और वो sentences जो भी है वो कविता में किस लाइन में आए हैं वो लाइन आपको लिखनी है. आगे जो दिया है ना एम्प्टी स्पेस, वहाँ लिखनी है. पहला सेंटेंस है द घोस्ट इंजॉय फ्राइटनिंग पीपल. तो ये इस लाइन में आया है माई बू वॉज पियर्सिंग, फियर्स एंड लाउड. आई यूज टू स्ट्रट एंड बूस्ट. ओके. सेकेंड, द घोस्ट हैज वेरी लिटिल वर्क नाउ दैट ही हैज लॉस्ट हिज बू. There is little for a ghost to do whose boo has disappeared. इस लाइन में ये सेंटेंस आया है. ओके. थर्ड सेंटेंस, द घोस्ट इज प्राउड ऑफ हिज एबिलिटी टू स्केयर पीपल. द घोस्ट इज प्राउड ऑफ हिज एबिलिटी टू स्केयर पीपल. एंड ये जो पोएम में लाइन है, फॉर आई वॉज पॉजिटिवली प्राउड to be gruesome ghost. Okay. फोर्थ लाइन है the ghost had a horrible boo, मतलब piercing, fierce and loud. फिफ्थ है the ghost can still move around although I hover here and there. Hover means मंडराना. And sixth, the ghost is able to haunt houses even after he has lost his boo, मतलब haunt 100 rooms. Okay. In this way, our C question finished. Now D. What do these lines from the poem mean? Take the correct answer. Okay. My boo is gone from me. My boo is lost. My boo is with me. My boo has never run away from me. And the correct answer is A. My boo is lost. Okay. आप इस लाइन पे करो ऐसे. ठीक है.
ये जो लाइन है नीचे यहाँ करो इसे। सेकेंड, आई एम विदाउट अ सिंगल क्लू, आई हैव सम आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आई हैव लॉस्ट द आइडिया। बी इज करेक्ट, आई हैव नो आइडिया। थर्ड, अबू टू कॉल हिज ओन, मतलब अबू ऑफ हिज ओन, अबू दैट विल कम व्हेन ही कॉल्स इट, अबू दैट विल कॉल हिम मास्टर, अबू ऑफ हिज ओन, फर्स्ट वाला ए। ओके। फोर्थ, I find it rather weird, I find it rather weird मतलब I find it perfectly normal, I find it strange, I find it beautiful, and the answer is I find it strange. Okay, yeah. And last one, there's little for a ghost to do, there is everything for a ghost to do, there is nothing for a ghost to do, there is something for a ghost to do, and the correct answer is there is nothing for ghost to do, second, ye B. Okay, in this way our exercise is finished. Thank you.